कि फर्स्ट टर्म को बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म के प्लेस पे 1 लिखा है तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 लिखना है। और फिर देखिए T1 के प्लेस पे भी आपको बोला है कि कुछ लिखिए, तो कुछ लिखिए मतलब T1 को भी ब्लैंक रखा है, जबकि T1 और A आपको पता है कि वो फर्स्ट टर्म को ही बोला जाता है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। T2 के लिए बोला है तो T2 ये है तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर T3 बोला है तो T3 थर्ड टर्म है तो यहाँ पे आ जाएगा 15। और आगे नहीं बोला है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है T2 माइनस T1। ये सब हमने किया है। तो T2 माइनस T1 के बाद 2 बॉक्स दिया है, बीच में माइनस लिखा है और फिर इक्वल का साइन दिया। तो मतलब अभी हमको माइनस करके नहीं बताना है, अभी नंबर लिखना है। तो T2 फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे तो वो है 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर माइनस T1 सेकेंड बॉक्स में लिखेंगे तो वो है 1, तो यहाँ पे आएगा 1। और फिर इक्वल के बाद उसका सोल्यूशन है तो 8 माइनस 1 आपको मिल जाएगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, जो T2 माइनस T1 का आंसर है। फिर T3 माइनस T2 के बाद भी 2 बॉक्स दिया है, फिर इक्वल का साइन है। तो T3 जो है वो आपको मालूम है 15 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। और फिर माइनस T2, तो T2 आपको पता है 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो 15 में से अगर आप 8 माइनस करते हो तो फिर से आपको 7 मिलता है। और ये सिंस AP है तो आपको मालूम है कि डिफरेंट कहाँ से मिलेगा। तो D जो है कॉमन डिफरेंस जो है वो हमको 7 मिला, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 7। फिर यहाँ पे अगर आते हैं तो T1 आपको एक बॉक्स रखा है तो T1 3 है, या फास्ट में आप कर सकते हो क्योंकि इजी है। T2 की जगह पे 6 आ जाएगा, T3 के प्लेस पे 9 आ जाएगा और T4 के प्लेस पे आ जाएगा 12। और फिर यहाँ पे देखिए डायरेक्टली सिर्फ एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे 2 बॉक्स था इसलिए दोनों का वैल्यू लिख के फिर हमने सॉल्व किया था। यहाँ पे एक बॉक्स है, इसका मतलब T2 में से T1 माइनस करने पे जो आता है वो बताइए। तो T2 में से T1 माइनस करेंगे मतलब 6 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। फिर T3 माइनस T2 है, T3 माइनस T2 है मतलब 9 में से 6 माइनस करेंगे तो भी आपको मिलेगा 3, तो वो भी यहाँ पे लिख देते हैं 3। और फिर यहाँ पे D पूछा है तो D हमको मालूम है कि 3 मिल गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो T3 लिखने को बोला है आपको डायरेक्टली, तो और यहाँ पे T1 है देखिए। तो T3 क्या है, हाँ चलिए रैंडमली दिया है। तो T3 यहाँ पे -13 है। फिर T2 दिया है तो वो -8 है। T4 दिया है तो वो -13 है। फिर T1 दिया है तो वो -3 है। और फिर यहाँ पे T2 माइनस T1 बोला है तो ये T2 है ये T1 है, तो -8 में से माइनस करना है -3 को। तो यहाँ पे इसको देखिए सॉल्व करते हैं। T2 माइनस T1 है तो T2 -8 है, तो आपको -8 में से माइनस करना है T1 को, और T1 फिर से एक माइनस है तो -3 हो रहा है। तो ये ऐसा हो जाएगा -8 -2 माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। ये ग्रेटर नंबर है तो साइन आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको लिखना है -5। फिर T3 में से T2 माइनस करेंगे तो सब जगह पे तो सेम आएगा, लेकिन एक बार करके बता रहा हूँ। T3 में से T2, तो T3 -13 है तो -13 में से आपको माइनस करना है T2 में से T3 में से T2, तो T2 8 है तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। तो -13 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और इनको सॉल्व करेंगे तो आपको फिर से मिलेगा -5, तो यहाँ पे आ जाएगा -5। फिर यहाँ पे A की जगह पे ब्लैंक दिया है तो A आपको मालूम है फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे आएगा -3। और D हमसे पूछा तो D हमको -5 मिला तो यहाँ पे आ जाएगा -5। फिर अब ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया, T1 के प्लेस पे ब्लैंक है तो ये 70 आ जाएगा। T2 के प्लेस पे 60 आ जाएगा। T3 के प्लेस पे आ जाएगा 50। और फिर A आपको सिर्फ बोला है तो A 70 है, और D आपको पूछा है तो डायरेक्टली आप माइनस करके देखिए। 60 में से 70 माइनस करें, स्मॉल नंबर में से बिग नंबर माइनस करें तो 10 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आएगा तो -10। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन सिंपल था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट है पहले वो देखते हैं और फिर सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए उससे पहले एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया कि T4 के प्लेस पे -18 है और यहाँ पे मैंने -13 लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिखना है -18। और ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसके बाद जो कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको देखना है एक फॉर्मूला जो है Tn विच इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। और अब आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इसके अंदर लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, खास करके Tn को लेके और n को लेके। काफ़ी समझने के बाद भी कुछ क्वेश्चंस में इन दोनों को लेके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से अभी फ़िलहाल जो मैं बता रहा हूँ ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है Tn विच इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, जिसमें से अगर एक AP मैं आपको दे दूँ, ये एक AP है, तो इस AP को देख के आप इस टर्म में जैसे Tn फिर A फिर n फिर D, इसमें से आप A बता सकते हो क्या है, क्योंकि आपको मालूम है A फर्स्ट टर्म को बोला जाता है तो A यहाँ पे 3 है, तो ये एक चीज़ को आप पहचानते हो। दूसरा D को भी आप पहचानते हो क्योंकि आपको मालूम है D इनका डिफरेंस है। तो 8 में से 3 माइनस किया 5 मिला, 13 में से 8 माइनस किया आपको 5 मिला, तो D उसका डिफरेंस है। तो ये दो चीज़ आप जानते हो, एक A जानते हो और एक D जानते हो।
और फिर जो दो चीज़ आप नहीं जानते हो वो है Tn और वो है n, दूसरा है n, जिसको आपको अच्छी तरह समझना है। बाकी ये जो इक्वल का साइन है बताने की ज़रूरत नहीं, प्लस का साइन, ब्रैकेट, -1, ये सब तो सेम रहेगा, ये तो एज इट इज़ रहेगा। ये सारे चीज़ जो है आपको AP से देखना पड़ेगा। तो चलिए, अगर आपको A पता है तो सपोज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि A हमको मालूम है वो है 3 और D भी हमको पता है वो है 5। तो हमको नहीं पता है तो एक Tn नहीं पता है और एक नहीं पता है तो n नहीं पता है। तो इस फॉर्मूले में टोटल 4 टर्म है, ये आप समझ के चलिए। तो देखिए, अब Tn क्या है पहले वो समझते हैं। अब ये AP जो है मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक दिया है, मैंने 3 से लेके डायरेक्टली टोटल 148 तक दिया है। टोटल का मतलब तो ऐसा नहीं कि यहीं तक AP होता है, AP तो आप देखो तो इनफाइनेट है। फिलहाल मेरे काम के लिए मैंने आपको AP जो है 148 तक दिया है। इसका मतलब 3 से शुरू हुआ है, फिर 148 तक ख़त्म किया है। 18 के बाद डायरेक्टली 148 लिखा है, लेकिन इसके बीच में सब नंबर हैं। जैसे 3 के बाद 8 आया क्योंकि +5 किया, 8 के बाद 13 आया क्योंकि +5 किया, तो 18 के बाद भी आपको +5 करेंगे तो 23 मिल जाएगा, फिर +5 करेंगे तो आपको 28 मिल जाएगा। ऐसा करते करते प्लस 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 करते करते एक टाइम ऐसा है कि आपको मिलेगा 148। तो देखिए, आपको समझना क्या Tn क्या है। अगर ये AP है, ये गिवन AP है, तो इसमें लास्ट नंबर क्या दिया मैंने आपको 148। तो लास्ट नंबर जो लिखा हुआ होता है, जो भी AP का जो लास्ट टर्म होता है, लास्ट वाला टर्म, उसको बोलते हैं Tn। तो ये है Tn। तो Tn आपको मिला है 148। आप समझ जाइए अच्छे से कि जो भी AP होता है उसमें जो लास्ट टर्म जो जिसकी बात की जाती है लास्ट टर्म की, वही होता है आपका Tn। फिर अब n क्या होता है, देखिए n को अच्छे से समझिए, कन्फ्यूजन आपको प्लीज़ हटाना है। तो n का मीनिंग है, देखिए अगर इसकी बात करें तो ये फर्स्ट टर्म है जिसको बोलते हैं, जिसको मिला है फर्स्ट पोजीशन। ये सेकेंड टर्म है जिसको T2 बोलेंगे और ये सेकेंड पोजीशन पे है। ये थर्ड पोजीशन पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। अगर कोई फिफ्थ पोजीशन पे आता तो वो होता 23, अगर वो कोई सिक्स पोजीशन पे आता तो वो होता 28। तो उस ऐसा करते 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 जब आप आगे चलोगे तो इसका भी एक पोजीशन नंबर आएगा स्टूडेंट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूँ तो ये फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पे 2 लिखूँ तो ये सेकेंड पोजीशन पे, ये यहाँ 3 लिखूँ तो ये थर्ड पोजीशन पे तीसरे नंबर पे है, ये फोर्थ पोजीशन पे है। उसी तरह इसका भी कोई पोजीशन है, उस पोजीशन को हम n बोलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमको नहीं पता है ना यहाँ पे कि किस पोजीशन पे आ रहा है। अगर नहीं पता है इसके लिए यहाँ पे वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन ये पोजीशन नंबर जो रहेगा वही n रहेगा। तो चलिए, अगर पोजीशन नंबर नहीं मालूम है तो क्यों ना हम पोजीशन नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या उसके लिए हमको ऐसे प्लस करके करके प्लस करते 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 यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा? तो नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि यही वो फॉर्मूला है जो आपको ये पोजीशन नंबर बता देगा। क्योंकि देखिए, ये फॉर्मूला बना है किससे, 4 टर्म से, A, D, Tn और n। तो जिसमें आपको A पता है तो आप A के प्लेस पे लिख दोगे 3, आपको D पता है तो D के प्लेस पे आप लिख दोगे 5, आपको Tn पता है लास्ट टर्म क्या है 148, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 148। तो एक ही चीज़ तो बचता है n, तो वो क्यों नहीं मिल जाएगा आपको। तो चलिए, इस फॉर्मूले का पहला यूज़ आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखते हैं Tn विच इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn लास्ट टर्म होता है जो आपके पास 148 है, तो आप यहाँ पे लिखिए 148 विच इज़ इक्वल टू A पहला टर्म है, तो यहाँ पे लिखिए 3 प्लस n आपको नहीं पता है कि क्योंकि नहीं पता मतलब ये कौन से पोजीशन पे, वो पोजीशन नंबर नहीं पता आपको, तो n को आप लिखना पड़ेगा आपको n, फिर -1 भी सेम लिखेंगे और d आपको डिफरेंस पता है 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये 148 सेम रहेगा विच इज़ इक्वल टू 3। अब देखिए, ये जो 5 है, कोई चीज़ अगर ऐसा लिखा रहता 5 इंटू n-1 तो आपको पता चलता 5 इंटू n -5 1 5। तो ये भी वही चीज़ है, सिर्फ 5 इस तरफ लिखा है स्टूडेंट्स, ये आपको समझना है, लेकिन काम उसका वही है। तो अगर आपको नहीं समझता तो आप इस तरह अपने माइंड में आप ऐसा समझ सकते हो। तो ये प्लस लिखेंगे, फिर 5 इंटू n 5n हो जाएगा, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस लिखेंगे और 5 1 5। इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। साइन का अगर प्रॉब्लम है तो प्लस, इसके साइन प्लस है तो प्लस इंटू प्लस प्लस रहेगा, 5 इंटू n 5n, प्लस इंटू माइनस माइनस होएगा, 5 1 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये 148 हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर विच इज़ इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये है +3 और ये है -5, प्लस और माइनस माइनस होगा, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये ग्रेटर नंबर है तो -2 आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 5n और इन दोनों को सॉल्व करने पे मिलेगा आपको -2। -2 यहाँ पे आएगा तो 148 + 2 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5n। इन दोनों को आप प्लस करोगे तो आपको मिल जाएगा 150 विच इज़ इक्वल टू 5n। 5 को यहाँ पे लागू तो डिवाइड हो जाएगा, तो 150 डिवाइड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू n। 5 1 5, 5 3 15 और 0, तो n का वैल्यू आपको मिला 30। अगर आपको n का वैल्यू 30 मिला तो आप समझ जाइए कि जैसे ये 4th पोजीशन पे है तो ये है 30th पोजीशन पे स्टूडेंट्स।
तो आपको 30 जो मिला है वो n है, मतलब 30th पोजीशन जो है मतलब 30th पोजीशन पे जो नंबर है वो tn है, लेकिन 30th पोजीशन जो है 30th पोजीशन जो है वो n होता है स्टूडेंट्स। ये आपको दोनों में क्लियर रखना है। अब देखिए अगर आपको n 30 मिला है तो आपको n समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे भी एक n दिख रहा है। हमने देखा ये लास्ट हमको 148 बोला था, तो ये n क्या है? तो n का मतलब देखिए अगर यही n जो हमको 30 मिला है और यहाँ पे हम इसी को 30 लिख देते हैं n की जगह पे और आगे लिखते हैं 148 क्योंकि आपको tn 148 मिला है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है इसका मीनिंग ये होता है कि 30th टर्म जो है वो है 148। जैसे इसको हम T1 बोलेंगे, इसको हम T2 बोलेंगे, इसको हम T3 बोलेंगे, इसको हम T4 बोलेंगे, इसको हम T30 बोलेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह समझना है स्टूडेंट्स। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आज हमने n फाइंड आउट किया इस फॉर्मूले पे, लेकिन आप इतना याद रखिए कि A, D, Tn और n अगर इन चारों में से कोई भी एक मिसिंग है तो आप इन चारों में से अगर कोई भी 3 का वैल्यू दिया है और 1 का वैल्यू नहीं दिया है तो आप उसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे n का वैल्यू फाइंड आउट किया बिकॉज हमारे पास Tn था, D था और A था। हम अगर एक ट्रायल और करते हैं यहाँ पे, और वो ये कि देखिए ये 30th टर्म था, 30th पोजीशन था, इसके बाद जो नंबर आएगा उसका पोजीशन नंबर क्या रहेगा? 31। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर ये एक AP है तो बताइए इसके, या ऐसा करते हैं इसको भी गायब कर देते हैं। चलिए इस तरह इसको गायब कर देते हैं और ऐसा बोलते हैं कि आपको मैं एक AP दे रहा हूँ, आप बताइए कि 31st टर्म जो इसका है आने वाला वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है, सेकंड टर्म आपको दिख रहा है, थर्ड टर्म आपको दिख रहा है, फोर्थ टर्म आपको दिख रहा है, उसके बाद आपको नहीं दिख रहा है। तो किसी ने पूछा कि ऐसा करते करते जब 31st पोजीशन आएगा तो उस पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो नंबर आप बताइए। तो इस बार आपको बहुत केयरफुल रहना है कि आपको दिया क्या है और आपको पूछा क्या है। तो यहाँ पे इस AP को देख के आप ये चीज़ें तो बता सकते हो कि A आपके पास 3 है और D जो है डिफरेंस वो आपके पास 5 है। फिर यहाँ पे देखिए आपसे पूछा क्या कि 31st पोजीशन पे जो नंबर आने वाला उस नंबर को बताइए। तो 31st जो है वो पोजीशन नंबर है ना, तो वो n होगा स्टूडेंट्स, ना कि वो Tn होगा। तो Tn आपसे पूछा है, मतलब T31 आपसे पूछा है, इस दोनों का मीनिंग सेम है। n मतलब वही 31st पोजीशन। तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना है, यही चीज़ बच्चे मिस्टेक करते हैं कि n पूछा है क्या Tn पूछा है। तो n 31st पोजीशन पूछा, फाइंड 25th नंबर, फाइंड 22nd 15th, ये सब जो बोला जाएगा वो पोजीशन नंबर दिया जा रहा है। तो पोजीशन नंबर दिया जा रहा है मतलब n दिया जा रहा है और उस पोजीशन पे जो नंबर आने वाला है वो आपसे पूछा है। तो इसके पहले अभी हमने देखा था कि 30th पोजीशन पे क्या था, जब हमने देखा था तो 148 था और हमको पता है कि सब जगह पे 5 का तो फ़र्क हो रहा है। तो इसके बाद का जो नंबर है वो होगा क्या? अगर डायरेक्टली हम देखेंगे तो +5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 153 आएगा। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, यही 150 था। देखिए इजी है, आपको पता चल गया 153 है क्योंकि 30 के बाद ही वाला मैंने आपसे पूछा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 75th पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो क्या होएगा, तो n 75 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद वाला जो उसके प्लेस पे जो नंबर आने वाला है उसके लिए आपको ऐसा मैनुअली नहीं बता सकते हो, ये तो बता सकते हो क्योंकि डिफरेंस 5 है तो आपने ऐड करके बताया। तो चलिए मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इसके बाद 153 आएगा, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, इसको फॉर्मूले से चेक करेंगे कि फॉर्मूला भी हमको 153 देगा क्या। तो इस बार देखिए हमारे पास है क्या क्या चीज़। हमारे पास A है 3, हमारे पास D है डिफरेंस 5, हमारे पास N है क्योंकि 31st पोजीशन पूछा है, ये आने वाला है लेकिन हम चेक करने वाले हैं। तो 31st पोजीशन हमसे पूछा है, मतलब Tn पूछा है स्टूडेंट्स। तो जब हम Tn का फॉर्मूला लिखेंगे कि Tn विच इज़ इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो Tn के प्लेस पे आप कुछ नहीं लिख सकते क्योंकि आपके पास वही पोजीशन नंबर है, पर पोजीशन पे जो नंबर आने वाला वो नहीं है। तो A के प्लेस पे आप लिख दोगे 3, फिर प्लस, अब इस बार आप n के प्लेस पे लिख दोगे 31 क्योंकि आपको मालूम है कि 31st पोजीशन पूछा है। फिर -1 करोगे और इंटू D पूछा है, D लिखना है तो D आपको मालूम है 5 है। फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस 31 में से 1 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई पे 5 है तो हम इसको